हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श व अनादर्श विलयन को डिस्कस करेंगे। बच्चों, राउल्ट के नियम के आधार पर आप विलयनों को आदर्श अथवा अनादर्श दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श तथा वे जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अवयवों के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब व मोल भिन्न के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक इक्वेशन के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया है कि पी विलयन यानी विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर है पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी के। यहाँ पर पी नोट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है व एक्स मोल भिन्न है। अब आप ए व बी दोनों में से किसी एक को विलय मान लें, किसी एक को विलायक मान लें। बच्चों, इसी प्रकार अनादर्श विलयन के लिए विलयन का कुल वाष्प दाब पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, अगर विलयन बनाते समय आयतन परिवर्तन यानी डेल्टा वी मिक्स शून्य हो तो वह आदर्श विलयन होगा, और अगर डेल्टा वी मिक्स शून्य नहीं हो यानी आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आए तो वो अनादर्श विलयन होगा। इसी प्रकार यदि अवयवों को मिलाते समय यानी विलयन बनाते समय एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो तो आदर्श विलयन, और अगर एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा एच मिक्स शून्य नहीं हो, चाहे धनात्मक और ऋणात्मक हो पर शून्य नहीं हो, तो अनादर्श विलयन। इसी प्रकार यदि विलयन में विलय विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल विलय की शुद्ध अवस्था में या पृथक अवस्था में विलय विलय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल व विलायक की शुद्ध अवस्था या पृथक अवस्था में विलायक विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के बराबर हो तो विलयन को आप आदर्श विलयन कहेंगे, और यदि बराबर नहीं हो तो विलयन को आप अनादर्श विलयन कहेंगे। बच्चों, अब आप पुनः अनादर्श विलयन को दो प्रकारों में बांट पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अनादर्श विलयन दो तरह का विचलन दिखा सकता है आदर्श परिस्थिति से। पहला है धनात्मक विचलन, दूसरा ऋणात्मक विचलन। यदि धनात्मक विचलन की हम बात करें तो विलयन का कुल वाष्प दाब उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब व मोल भिन्न के गुणनफल के योग से अधिक हो जाएगा, और ऋणात्मक के केस के अंदर यह कुल वाष्प दाब उसके अवयवों के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब व मोल भिन्न के गुणनफल के योग से कम हो जाएगा, जिसे हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों, इसी तरह जब आप दूसरा पॉइंट देखेंगे कि आयतन परिवर्तन धनात्मक के लिए धनात्मक है, एंथैल्पी परिवर्तन भी धनात्मक है, तथा विलयन में विलय विलायक के आकर्षण बल विलय में विलय विलय के अणुओं के आकर्षण बल व विलायक में विलायक विलायक के आकर्षण बलों से अधिक होंगे बच्चों। जबकि विलय विलायक के आकर्षण बल अगर कम हो जाते हैं तो आप उसे ऋणात्मक विचलन कहेंगे, और ऋणात्मक विचलन के लिए आयतन परिवर्तन भी ऋणात्मक होगा और एंथैल्पी परिवर्तन भी ऋणात्मक होगा। इस तरह आप ये सारे पॉइंट्स इन दोनों के लिए याद करेंगे। बच्चों, अब हमें इन सब के लिए कुछ एग्जाम्पल याद करने हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्श विलयन के लिए। कोई भी विलयन पूर्णतः आदर्श नहीं हो सकता, फिर भी कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिनसे काफ़ी हद तक आदर्श विलयन बनाया जा सकता है। उनके रासायनिक गुण व भौतिक गुण समान होने चाहिए तथा उनके अणु भार भी लगभग समान होते हैं, जैसे बेंजीन प्लस टोल्यूइन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। बच्चों, इसी प्रकार धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन एथेनॉल प्लस वाटर, ईथर प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, मेथेनॉल प्लस वाटर, कार्बन सल्फाइड प्लस एसीटोन। और ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन और मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड। बच्चों, अब हम इन तीनों को ग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हम ग्राफ बनाएंगे वाष्प दाब व मोल भिन्न के मध्य। सबसे पहले हम बनाएंगे आदर्श विलयन के लिए। आप देखेंगे कि वाष्प दाब मैंने इस अक्ष पे लिया है, मोल भिन्न इस अक्ष पे लिया। बच्चों, मोल भिन्न के अक्ष पर बाएं बिंदु पर आप देखेंगे कि एक्स ए 1 है, तो बच्चों आपको पता है यहाँ एक्स बी 0 हो जाएगा। इसी तरह इस बिंदु पर एक्स ए 0 है तो इस बिंदु पर एक्स बी
1 हो जाएगा। अब इस बिंदु पर मुझे वाष्प दाब ज्ञात करना है, तो मैं राउल्ट के फॉर्मूला का यूज़ करूँगा, जिसमें मैंने एक्स बी 0 रख दिया और एक्स ए 1 रख दिया, तो मुझे यहाँ पे P प्राप्त होगा PA0। तो मैंने इस बिंदु पर वाष्प दाब अंकित कर दिया PA0। इसी तरह इस बिंदु पर जब आप वाष्प दाब ज्ञात करेंगे तो आपके पास आएगा PB0। बच्चों, अब आपको पता है कि वाष्प दाब समानुपाती होता है मोल भिन्न के। तो जब आप मोल भिन्न की अक्ष पर दाईं ओर जा रहे हैं तो एक ही मोल भिन्न घट रही है, तो वाष्प दाब भी घटेगा। और अंततः जब मोल भिन्न शून्य हो जाती है तो इस बिंदु पर आकर वाष्प दाब भी शून्य हो जाता है। इसी प्रकार जब आप मोल भिन्न की अक्ष पर बाईं ओर चलते हैं तो बी की मोल भिन्न घटती है, तो वाष्प दाब भी घटता है। और अंततः जब इस बिंदु पर आकर मोल भिन्न शून्य हो जाती है तो बी का वाष्प दाब भी शून्य हो जाएगा। बच्चों, जब आप PA0 और PB0 की बिंदु को मिला देंगे तो ये जो रेखा आपको प्राप्त होगी वो विलयन का वाष्प दाब दिखाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है P बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB, और ये रेखा A का वाष्प दाब में परिवर्तन दिखा रही है और ये रेखा B का वाष्प दाब में परिवर्तन दिखा रही है। बच्चों, इसी प्रकार आप धनात्मक विचलन के लिए भी ग्राफ बना सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले डॉटेड लाइन से आदर्श स्थिति बनानी चाहिए तथा फिर प्रत्येक स्थिति में धनात्मक विचलन आपको दिखाना होगा। तो आप देखिए, मैंने पैराबोलिक लाइन की सहायता से प्रत्येक स्थिति में धनात्मक विचलन दिखाया है, आप इसे देख सकते हैं। और इसी प्रकार आपको वाष्प दाब भी वहाँ पे अंकित करना होगा, जो स्थितियाँ हमने पहले के 3 पॉइंट में देखी थी। आप देख सकते हैं कि PA ग्रेटर देन PA0 XA और PB ग्रेटर देन PB0 XB, तो टोटल दाब होगा P, वो भी ग्रेटर देन होगा PA0 XA प्लस PB0 XB से। इसी प्रकार बच्चों, आप ऋणात्मक विचलन के लिए भी ग्राफ बना सकते हैं। उसके लिए आपको डॉटेड लाइन से पहले आदर्श स्थिति बनानी है, फिर उसके पश्चात आपको ऋणात्मक विचलन प्रत्येक स्थिति में दिखाना है। साथ में वहाँ पे वाष्प दाब भी आपको अंकित करना होगा, जैसे कि आपने धनात्मक विचलन में दिखाया। इसमें वाष्प दाब प्रत्येक स्थिति में कम आपको प्राप्त होने वाला है। थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आदर्श व अनादर्श विलयन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।